मतलब रूम देंगे तो 5,000 से 1 रुपया भी नीचे नहीं देंगे। तो हमने बोला कि चलो खान सर के पिताजी ऐसे बोले कि 5,000 पैसा चाहिए। 5,000 के रहना है तो रहो, नहीं तो जमीन और आसमान का फर्क है उनके पिताजी में और उनमें। हाँ। जी बहुत इच्छा था कि खान सर के पिताजी हैं, पता नहीं कभी न कभी खान सर से मुलाकात मेरा हो जाएगा, लेकिन उनके व्यवहार से जो उनका जो बोलने का जो टोन जो था वो बहुत ही निहायत घटिया था। जो आज बार रानी मरा की ये सिविल सर्विसेज की तैयारी करती हैं और पूरा इनके स्टोरी जो हो आज हम आपको बताने वाले हैं। कैसे, सबसे पहले आपका स्काई न्यूज़ में बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं, आप लोग का दुआ है, आशीर्वाद है, बहुत अच्छे से है। अभी पढ़ाई वगैरह कैसा चल रहा है? अभी पढ़ाई तो चल रहा है, लेकिन हम कुछ सोचे थे कि यहाँ पे पढ़ाई ढंग से हो नहीं पाता है। जैसा कि मेरे भी दर्शकों को मालूम है कि मेरा जो रूम का जो कंडीशन है वो बहुत ही दूसरे टाइप का कंडीशन है, क्योंकि मैं इस कंडीशन में कभी रही भी नहीं हूँ। अच्छा। ठीक है, और मैं इतना कभी स्ट्रगल झेल के अपने घर में कभी ऐसा नहीं रही हूँ। लेकिन मैंने यहाँ पे सोचा कि जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है आगे बढ़ने का तो हम इसमें भी एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद में जब मेरे पापा अभी आए थे, मेरे 2-3 दिन हुआ मेरे पापा को मतलब आने से, मेरे पापा कल परसों चले गए, 2 दिन हुआ जाने से भी। तो मेरे पापा जब आए तो उन्होंने यही बोला कि बेटा देखो तुम 2nd फ्लोर पे रहती हो और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ कोई भूल चूक हो जाए, ऐसा कि पैर फिसल जाए, कुछ हो जाए तो तुम गिर जाओ, और ये गिरेंगे तो तुम ये तो बच भी सकते हैं, लेकिन तुम जो गिरोगी ना तो तुम्हारा तो पूरा शरीर का हड्डी टूट ही जाएगा। ठीक है, तो हम यही मेरे पापा जब इंस्टीट्यूट गए मिलने के लिए सर के पास, तो जहाँ हम कोचिंग करते हैं वहाँ गए तो सर से बोले कि सर देखिएगा सबल का हेल्प करना चाहते हैं ना आप लोग, तो बस एक ही हेल्प कीजिए कि सबल को सुरक्षित जगह पे रखिए। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि सबल ऐसे जगह पे हो जहाँ पे कि उसको पढ़ाई करने में सुविधा हो और उसको रहने सहने में सुविधा हो। ठीक है, तो सर मेरे बोले कि ठीक है एक जगह का हम एड्रेस देते हैं आपको, आप वहाँ पे जाइए। तो खान सर का जो एक जगह है वहाँ पे रेंट पे ही वो जगह को लगाते हैं। तो हमने सोचा कि ठीक है, तो सर मेरे उनके पापा से बात किए, खान सर के पापा जी से बात किए। उनके पापा जी से जब बात हुई तो उन्होंने बोला कि सर एक बच्ची है जो मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ती हैं, वो हैंडीकैप है, चल फिर नहीं सकती हैं, वो सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हैं और यहाँ पे मेरे पास कंप्यूटर का कोर्स करने आती हैं। तो मैं यही आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप उनको थोड़ी सी, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उनको अगर अपना रूम रेंट दे देते हैं रूम पे रहने के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, और उनको यहाँ से कोचिंग भी उसका नज़दीक हो जाएगा, उसको पढ़ने में भी सुविधा हो जाएगा, और वहाँ पे सबल के लायक ऐसा जगह है कि वो अपने से वॉशरूम वगैरह कर लेंगी। तो हमने बोला कि ठीक है, जब वहाँ पे उन्होंने बोला कि ठीक है उनको भेज दीजिए। जब हम वहाँ पे जाते हैं तो उनके उस समय तो वो रहते नहीं है, जिस रूम को मैं लेने वाली थी उस रूम में पहले से रेंट रहते थे, मतलब वो खाली करते तब मैं लेती। तो उन्होंने दिखाया कि ये किचन है, ये वॉशरूम है, ये 2 रूम है आपका और आप अच्छे से यहाँ पे रह सकती हैं, और नीचे फ्लोर है, आप जाना आना भी आराम से कर सकती हैं। तो हमने बोला कि हाँ, तो वो बोला कि मैं 2 तारीख को 2 अगस्त को खाली कर दूँगा, तो अगर आप आके रहना चाहती हैं तो आराम से रह पाएगी। तब तक खान सर के पापा जी आ गए। पापा जी आते हैं तो मुझे गेस्ट रूम में बैठाया जाता है, हम लोग को, दोनों पापा को, मुझे और एक मेरे छोटे वाले भैया है, वो भी बहुत अच्छे हैं, मुझे जो कोचिंग लेके जाते हैं। तो वो बैठे तो उन्होंने बोला कि देखिए सर, मैं तो यही बोलूँगा कि हम भी इनका पैसा 1 रुपया भी नहीं लेते, लेकिन हम इसको डेली कोचिंग छोड़ने भी आते हैं और लेने भी आते हैं। हाँ, तो हम लोग तो यही बोलेंगे कि आप भी थोड़ा इनके लिए मदद कीजिए। आपको तो अगर मदद करते तो आपके लिए तो उतना सा पैसा कुछ भी नहीं है। तो बोले कि ठीक है, हम वो बोला कि नहीं, हम सबसे पहले अगर मतलब रूम देंगे तो 5,000 से 1 रुपया भी नीचे नहीं देंगे। तो हमने बोला कि चलो। खान सर के पिताजी ऐसे बोले कि 5,000 पैसा चाहिए। 5,000 के रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ, इस तरीके से बोले। तो हमने सोचा कि साला सुने हैं कि खान सर जो है हमारे इतने अच्छे हैं और इतने बच्चों के भविष्य को संवारे हैं, और मुझे भी उम्मीद के साथ आप गई थी उनके पास। उम्मीद था कि खान सर के पिताजी हैं, पता नहीं कभी न कभी खान सर से मुलाकात मेरा हो जाएगा, लेकिन उनके व्यवहार से जो उनका जो बोलने का जो टोन जो था वो बहुत ही निहायत घटिया था, जो कि आप भी किसी फ़कीर से भी उस तरीके से बात नहीं करते हैं। अगर आपके भी दरवाजे पे कोई आता है ना मांगने तो आप उसको भी 10 रुपया 5 रुपया हाथ में दे देते हैं ना। ठीक है भैया, तो मुझे बहुत बुरा लगा
तो मैं बोली कि ठीक है, आपको 5,000 ही हम पेड कर देंगे, कोई बात नहीं। तब भी हम तैयार, क्योंकि मुझे पढ़ना था। मेरे पापा बोले हम मैनेज करवा देंगे बेटा, तुम टेंशन नहीं लो, तुमरा हम ये महीना हम किसी तरीके से एडवांस दिलवा के, जब अगला महीना होगा तो फिर देखा जाएगा, 1 महीना टाइम तो बचेगा मेरे पास कुछ करने के लिए। तो उसके बाद उसी बीच मेरे एसडीएम सर भी मुझे बुलाए थे, यहाँ के जो भाटपार रानी जो है एसडीएम सर, वो बुलाए, बोले कि देखो बेटा आप रूम का अरेंजमेंट करो कि तुमको किस तरीके का रूम चाहिए, क्योंकि मुझे तो पता नहीं कि तुमको कैसा सुविधा चाहिए। आपको पता है, आप रूम खोजो, हम तुमको भाड़ा का इंतज़ाम करके देंगे। तो हमने बोला ठीक है सर। जब वहाँ पे जाते हैं तो हमने, जब ये लोग शाम में जाते हैं पैसा उनको एडवांस देने के लिए, तो वो बोलता है कि वो पहले मिलता ही नहीं है, मिलता नहीं है। तो हमने कॉल किया उनको कि अंकल आपको पैसा पेड करना था एडवांस में, तो आप क्या चीज़ में देना है, गूगल पे, फ़ोन पे, किसी चीज़ में तो होगा ना। तो वो बोला कि देख लीजिए, हमको बार बार परेशान नहीं कीजिए, और जब खाली होगा तो बोल देंगे, नहीं होगा तो अभी हमें कोई उम्मीद नहीं है, कोई भरोसा नहीं है कि खाली होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो हम जो, तो आप अपना दूसरा रूम भी देखते रहिए, ठीक है। और आपके चलते हम 2 साल जो रह रहा है उसको नहीं ये ना भगा देंगे। तो हम उसी पे बोले कि देखिए आप थोड़ी भगा रहे हो, तो खुद ही 2 तारीख को जा रहा है, वो तो खुद हमसे बात किया, बोला कि मैम आप देख लीजिए ये रूम ही आप, मैं खाली करूँगा, इस रूम में आप शिफ्ट हो जाइएगा। खान सर के पिताजी ऐसे बोले? हाँ, उनके पिताजी ऐसे बोले। मुझे बहुत बुरा लगा भैया, इतना बुरा लगा कि मुझे ये लगा कि आप बड़े आदमी हैं, हम छोटे आदमी हैं, यही मुझे फील हुआ। अच्छा, खान सर का जो क्लास उनका करती हैं आप? खान सर का नहीं, पहले हम ऑफलाइन क्लास, मतलब नहीं, मतलब जो खान सर तो फ्री ऑफ, जो गरीबों को जो होते हैं, अनाथ होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्टली शिक्षा देते हैं, क्या उम्मीद लगता है? मुझे तो इस व्यवहार से ऐसा नहीं लगा, मुझे तो ऐसा लगा कि पता नहीं, बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क है उनके पिताजी में और उनमें। हाँ जी, बहुत ही ज़मीन और आसमान समझ लीजिए इतना। और उनके जो बात करने का मुझे इतना बुरा बिहेव लगा, क्योंकि मैं बता नहीं सकती भैया आप लोग को। बाकी आप देख सकते हैं कैमरे पर कि सबल परवीन है, यह ना चल सकती हैं, ना उठ सकती हैं, ना बैठ सकती है, ना घूम सकती है, ना कहीं मार्केट जा सकती हैं। इनका जो शरीर जो है ये पूर्ण रूप से विकलांग है, और इनके प्यार हो जाता है, अब प्यार पढ़ाई के दौर में ही हो जाता है। इनके हस्बैंड इनके पास बगल में बैठे हैं,